एक मेरा ऐसा नहीं किया कि मैंने मिस किया है। मैं जब यहाँ पे नहीं आती थी कोचिंग में, मुझे ये लगता था आज मैंने कुछ नहीं सीखा। हम लोग 2 घंटे में कोचिंग जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन भी सीखने को मिलता है। और मैं यहाँ से कोचिंग से पढ़ के सारे नोट्स डेली मेरा कंटिन्यू था कि मैं यहाँ से कोचिंग से नोट्स पढ़ के और मैं एक बुक रखूँ, कोई भी बुक रखूँ, या तो PR यादव या फिर टारगेट या फिर एमकेएस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सब बुक को उठा के हम यूँ बैठ जाए और पढ़ने लग जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। एक सर के डेली नोट्स पढ़ाते हैं, वो घर पे जाके पढ़ो और उसके बाद भी बुक के वो सिस्टम पढ़ो कि इसमें क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने कोचिंग ढंग से नहीं की, आज गए हम कोचिंग में, फिर 2 दिन बाद चले जाएंगे, किसी से नोट्स ले लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखो और सर पे ट्रस्ट रखो कि मुझे लगना है, वो भी एम्स में लगना है। ऐसा नहीं कि जॉब तो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब हमें नहीं मिल रही है, लेकिन एम्स एक ऐसी जॉब है, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। रूम से गए एम्स में गए, एम्स से वापस रूम पे आए, अपनी स्टडी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपको इतना टाइम मिलता है, मतलब 6 आवर आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके बाद में आप ऐसे सोचो, एक बार कहीं भी लग जाओ, चाहे मैं इतनी दूर हूँ लेकिन मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ कि मैं पास में चली जाऊँगी, चाहे मुझे 1 साल लगे या 1.5 साल लगे या 2 साल लगे। ऐसा नहीं है कि मैं वहीं पे रहूँगी, पास में नहीं आ पाऊँगी। लेकिन अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, मतलब मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मुझे अब इतनी स्टडी करनी है, क्योंकि मुझे वहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ने को, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, और वहाँ से बातचीत करने का तरीका सारी, मतलब इतनी एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग कि पूछो मत। और मतलब आप सर पे ट्रस्ट रखो और कुछ नहीं, कहीं में भी कोचिंग कर लो, एक ही बात है। जब मैं तो यही मानती हूँ, चाहे आप जयपुर कोचिंग करो, दिल्ली कोचिंग करो या शिवपुर कोचिंग करो, पढ़ना खुद को पड़ेगा। यहाँ पे तो ओनली आपको गाइडेंस मिलेगा, हिंट मिल जाएगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से घर पे जाके स्टडी करनी है। आप सर के नोट्स पढ़ो और घर पे जाके सर के नोट्स पढ़ के और फिर बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक बुक याद हो जाए, उसके बाद ऐसा नहीं कि एक बुक याद मतलब देख लिया एक बार, दूसरी बुक को उठा लो। एक ही बुक को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके बार बार मतलब वो वही वो चीज आएगी दिमाग में और वही वो घूमेगी, और फिर मजे मजे है जिंदगी, कुछ भी नहीं। अब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ 6 मंथ आई थी, मैं मतलब इतनी वो डिप्रेशन में चली गई थी कि पता नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, क्योंकि घर वाले इतने पैसे लगाते हैं 4 साल और हम लोग मस्ती करते हैं, नहीं बिल्कुल भी मतलब खुद को इतना वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सर से मतलब सर पे ट्रस्ट रखो, कंटिन्यू कोचिंग आओ और उसके बाद में घर पे जाके आराम से पढ़ाई करो। आप पढ़ोगे तो घर वाले कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ये काम करो वो काम करो। मैं कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी, खाना भी मेरा पेट पे आता था, क्योंकि घर वाले ये चाहते थे कि मेरी बेटी कब जॉब में। और आज मेरे पापा में इतनी खुश है, पूछो मत, मतलब सब लोगों के सामने मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि बता नहीं सकती। आप खुद जब जॉब लगोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी रिक्वेस्ट है। और तो मतलब आपको तो कितना है, मतलब मैथ रीजनिंग की एक क्लास आती है, उसके बाद में सर पढ़ाते हैं, कितना टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए? 20 क्वेश्चन आती है मैथ रीजनिंग की, और आपको जो सर पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आएगा अलग, कुछ भी नहीं। मेरे पास अभी भी सर के मैथ रीजनिंग के नोट्स है, मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ, मुझे टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है। सब सर के नोट्स, अमित जी सर के सारे नोट्स मैं वहाँ बैग पे भर के लेके गई, अभी भी मेरे रूम पे, क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब ऐसा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ, मुझे अभी भी मतलब इतना वो है पढ़ने का जज्बा कि पूछो मत। मतलब शादी तो बाद में भी हो जाएगी, मैंने मेरे घर वालों को कह रखा है कि शादी के लिए मुझे 2 साल दे दीजिए आपके, आप अभी मुझे शादी नहीं करें, मैं 5 में आके दिखा दूँगी आपको। और मतलब घर वाले बहुत मतलब ऐसे बोले थे कि नहीं बैठना है कि तो मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे जाने दो। आज मेरे घर वाले मुझे नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे आ गए, और पैसे सबको अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। और कितनी रेस्पेक्ट होती है, मेरे मम्मी पापा भी ये चाहते हैं, सबके चाहते हैं। आप लोग इतने दूर दूर से कहाँ से आते हो, रात को कोचिंग करने आते हो, सोचो।
तो अपना एक एक दिन वेस्ट मत करो आप, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरा एक दिन भी मिस होता है तो मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ नहीं पढ़ा। अभी भी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बोलते पागल हो जाएगी, मैंने कहा कुछ नहीं होगा मेरा, और वैसे क्यों देख, कोई बोलता भी नहीं है कि तू इतनी पढ़ाई करती है, ऐसी है तो ऐसे ही हुई। और इतनी पढ़ती हूँ, ड्यूटी करने के बाद मैं वापस आई पढ़ाई करूँ। और आपसे मैं मतलब वादा करके बोलती हूँ, अगर आप 6 मंथ सर के नोट्स को एक बुक उठा के पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और क्वेश्चन आते हैं सर की बुक में से और सर के नोट्स में से, कहीं से भी आप ढंग से पढ़ाई करो, बस क्वेश्चन वहाँ से भी अटेम्प्ट करते हैं, उठाता है क्वेश्चन बुक से। एनक्लेक्स आप पढ़ोगे तो वो सर के मतलब इस तरीके से नोट्स पढ़ाए हैं कि आप क्या बताऊँ कि एनक्लेक्स से कुछ भी पूछ लो, सारे सर जो नोट्स दिखाते हैं वो एनक्लेक्स पैटर्न है, कुछ भी अगर नहीं। और मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने एनक्लेक्स नहीं पढ़ी, मुझे इतना डर लगता था एनक्लेक्स से, मतलब देखते ही कि मैं कैसे पढ़ूंगी, टाइम इतना है नहीं। उस टाइम एग्जाम होती तो मुझे लगता था कि मैं कैसे पढ़ूंगी। मैं सर के नोट्स पढ़ के और फिर मतलब एनक्लेक्स की जो क्वेश्चन है 2000 वो पढ़ लो आराम से, कुछ भी नहीं है। सर के जो नोट्स है वो एनक्लेक्स पूरा पैटर्न लिखाते हैं सर, कुछ भी नहीं छोड़ते। और आप कहीं भी चलाओ सर जैसी, मतलब सर जैसा पढ़ाते हैं तरीका, मतलब ये आप पढ़ाते थे सर, उसी टाइम मुझे याद हो जाता था। और घर पे जाती थी तब तो यूँ लगता था मुझे सब कुछ आ रहा है। इस तरीके से सर पढ़ाते हैं कि दिमाग में उसी टाइम बस घुसता था, कोई निकाल ही नहीं सकता था। और अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है नोट्स की, अब एक बार पढ़ लेती हूँ तो ये लगता है एक साल नहीं भूलूंगी मैं। वहाँ भुवनेश्वर में भी अपने को फैन मिल गए, फिर वहाँ पे मैं गई तो मेरे को पूछे कि तूने कहाँ से कोचिंग किया है, मैंने कहा अमित दादी से। मैंने ये नहीं कहा मैंने सीकर से, मैंने कहा अमित दादी से। बोले कि वहाँ से कोचिंग की है, हम लोग भी जानते हैं। मैंने कहा वहाँ सर यहाँ तक भी फेमस है, मैंने कहा यहाँ पे नहीं छोड़े जरूरत ही नहीं है कि सीकर कोचिंग की है। और बच्चे हैं बस अपने कम से कम 8-10 बच्चे हैं भुवनेश्वर में, अभी 8% है। अशोक है, आप जानते होंगे अशोक को। मेरा और अशोक का तो एक ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी है, तो वो भी इमरजेंसी ग्रीन जोन में, दोनों की एक ही मतलब यहाँ ही घूमते दोनों उनको लगता है भाई अपन को इतनी दूर नहीं आए। वो कई बार मेरे को फोन करते, बोले सर ऐसे लगता है ऐसे कोचिंग में हो, मतलब एक साथ ग्रुपिंग हो जाती है। वो सर जो कोचिंग में बेसमेंट थे वो सब वहाँ मिल गए आपस में। वहाँ पे भी मतलब सर के नोट्स नहीं छोड़ते, मेरे को पूछने की तेरे पास सर के नोट्स है, मैंने कहा है। बोले हमें दे एक दिन कॉपी करा के तुझे वापस कर दी। मैंने कहा मुझे वापस देना है बस कॉपी तो करवा दूँ लेकिन वापस देना है मतलब सर ने इस तरीके से नोट्स दिखाए, इस तरीके से मैंने बनाए हैं। मतलब पढ़ने का भी एक तरीका होता है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओ और मतलब वो घर पे जाके पढ़ो और फिर ट्यूशन मतलब में से उठाओ। सर की बुक भी कितनी बेस्ट है, मैंने तो सर की बुक ही पढ़ी है, इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। 6 मंथ यहाँ पे कोचिंग की और सर की बुक उठाई, और बुक उठाते तो एक दिन सोचते थे इतना टाइम ही नहीं है कैसे पढ़ेंगे। सर के नोट्स की मेरी मतलब 10-12 कॉपी है। क्लास में आगे बढ़ते कोई भी सर आओ, लेकिन मैंने ये सोचा कि चाहे एक पेज ही भरो लेकिन मुझे नोट्स नहीं छोड़ना है। ये क्लास में आगे बैठते थे तो आगे बैठने की कोशिश किया करूँ। आगे बैठती थी मैं, सही बात है, आगे बैठती मैं सीट के लिए, मुझे पीछे नहीं चाहिए, मुझे मेरी क्लास में शायद लगभग इधर बैठती थी तो चाहे मुझे 30 मिनट पहचाना पड़ता था, 1 घंटा, लेकिन मैं आगे बैठती। अब देखो पहले तो जैसे अब देखो इनकी कॉन्फिडेंस देखो, इनका चेहरे पे शाइनिंग देखो, तो सारी चीजें किसके हैं, ये सारा जो भारतीय मुद्रा वही तो करवा रही है, भारतीय मुद्रा ही करवा रही है सारा। तो सारा चीज जैसे आप सोच